ओम सद्गुरु सर्व योगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी, मंचासीन चैतन्य स्वरूप त्यागीगण एवं इस परिवर्तन परावर्तक स्थल पर उपस्थित आत्मानुरागी सत्संग प्रेमियों, आज हम अपना विचार नशा पर प्रकट करने जा रहे हैं। नशा क्या है और यह क्यों जरूरी है? नशा दो प्रकार की होती है। एक नशा जिसमें उन्माद हो, उच्छृंखलता हो, बहसीपन हो, उदंडता हो, विकृति हो। इससे इंसान नहीं रह जाता, बल्कि जानवर से भी बदतर हो जाता है। दूसरा नशा जिसमें जुनून हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की लगनशीलता हो, पराकाष्ठा हो, अपनी हुनर कला कौशल दिखाने की जज्बा हो। अगर यह नशा किसी के अंदर है तो समझ लीजिए वह इंसान अपने आप को आम आदमी से बेहतर बनाने में लगा है। कुछ कर गुजरने की उसकी ख्वाहिश है और वह पूरा करेगा। आप कौन सी नशा कर रहे हैं? अगर आप पहली नशा कर रहे हैं, जैसे शराब पी रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, गांजा भांग पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, सुरती गुटखा पान मसाला खा रहे हैं, अफीम चरस ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आप पतन की ओर जा रहे हैं। धूम्रपान करके, नशा का सेवन करके कोई अपना इतिहास नहीं बना पाया। उसके जीवन में बर्बादी और तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। नशा करने वाला आदमी सोचता है कि बड़ी मस्ती में जी रहा हूं, तो यह उसकी भूल है। कुछ आदत से मजबूर लोग समझते हैं कि इससे सिर्फ मुझे ही हानि है, किंतु वह अपने साथ साथ अपने परिवार का भी भविष्य बर्बाद कर रहा है। नशा करने वाला व्यक्ति अगर 10 रुपए का प्रतिदिन नशा करता है तो महीने में 300 रुपए खर्च करता है, एक साल में 3600 रुपए खर्च करता है, 10 साल में 36,000 रुपए खर्च कर देता है। इस तरह से करीब 40 साल में 1,44,000 रुपए व्यर्थ के नशे पर खर्च कर देता है। अगर वह 10 रुपए का नशा का परित्याग कर दे तो वह अपने एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकता है। आज हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है। नशे को शौक के आधार पर अपनाती जा रही है। पाश्चात्य जीवन शैली या फिल्म सिनेमा के दुष्प्रचार से भी युवा नशे के आदी बनते जा रहे हैं। आपका बच्चा नशा करना कहां से सीखता है? क्या इस पर कभी आप विचार किए हैं? आप स्वयं बच्चों के सामने नशा करते हैं, बच्चे को पैसा देकर दुकान से सुरती गुटखा पान मंगाते हैं। यह बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों के संस्कार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज के बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो इसमें आपका, आपके परिवार, समाज का दुष्प्रभाव है। आज का आदमी अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, लेकिन यह पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं इस शब्द के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन क्या आपने किसी बैल को सुरती खैनी खाते हुए देखा है? किसी कुत्ते को बीड़ी सिगरेट गांजा पीते हुए देखा है? क्या किसी गधे को पान तंबाकू खाते हुए या दारू शराब पीते हुए देखा है? नहीं देखे हैं। तो इस जानवरों से भी अपना मूल्यांकन करके देख लीजिए कि आप कहां हैं, क्या है। आप शिक्षित होते हुए भी गंवार की तरह हैं। आप तंबाकू गुटखे के पैकेट पर देखते हैं, उस पर क्या लिखा रहता है? तंबाकू से कैंसर होता है। और उस पैकेट पर मुंह, गले, फेफड़े का कैंसर भी दिखाया जाता है। फिर भी आप नजरअंदाज करके उसका सेवन करते हैं। कुछ ना समझ लोग कुतर्क करते हैं, जो नशा नहीं करता है उसको कैसे कैंसर हो जाता है। लेकिन आपको पता नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर का कारण धूम्रपान ही है। मैं अपने चाची जी को, जिनको बच्चेदानी का कैंसर है, उनको लेकर डॉक्टर होमी भाभा कैंसर अस्पताल वाराणसी गया था। वहां कैंसर के मरीजों के दर्दनाक दुख को देखकर मेरे आंख से आंसू गिरने लगे। कैंसर की कैसी तड़प होती है, शायद नशा करने वाले कैंसर हॉस्पिटल जाकर के देखे तो कुछ अक्ल आ जाए। कुछ लोग कहते फिरते हैं कि जब शंकर जी ही नशा करते हैं
गांजा भांग खाते पीते हैं तो हम लोगों को खाने में क्या हर्ज है? हम तो उनके भक्त हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम पूछते हैं कि आप शंकर जी को अपने सामने नशा करते हुए देखे हैं? तो लोग कहते हैं कि नहीं, पढ़े सुने हैं। हम कहते हैं कि किस ग्रंथ में पढ़े हैं कि शंकर जी गांजा भांग खाते पीते थे? ऐसा कहीं नहीं है। यह अधकचरे लोगों के मानसिकता की उपज है जो अपने बचाव के लिए देवी देवता या भगवान पर दोष मढ़ देते हैं। शंकर जी के विषय में यह भी लिखा गया है कि वो सांप का माला पहनते थे और बिच्छुओं का कर्ण कुंडल पहनते थे, लेकिन आपके सामने बिच्छू सांप दिखाई दे तो आप तुरंत मार देते हैं। शंकर जी समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, इस संसार की सुरक्षा के लिए सब पी गए, ऐसा लिखा है। तो आप भी शंकर जी पर जहर चढ़ाकर पी जाइए, तब मानेंगे कि आप शंकर जी के परम भक्त हैं। सिर्फ गांजा भांग का नकल करेंगे और नकल नहीं करेंगे, सिर्फ बुराइयों को आत्मसात करेंगे, अच्छाइयों को नहीं। पूरे लोगों की संगत में आकर भी लोग नशे का सेवन करने लगते हैं। इसलिए संगत कीजिए साधु की, दुर्जन संगत नाही। कोयला संग कालिख लगे, साबुन दाग छुड़ाए। साधु का मतलब अच्छा व्यक्ति। अगर आप अच्छे व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो उसके प्रभाव से आपके अंदर सद्गुण आएंगे। अच्छा व्यक्ति साबुन का काम करता है। जैसे साबुन आपके कपड़े के मैल को धो देता है, वैसे ही अच्छा व्यक्ति आपके अवगुणों को धो देते हैं। दुर्जन व्यक्ति अर्थात दुष्ट व्यक्ति कोयला के समान है जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, चरित्र पर दाग लगाता है। इसलिए संगति हमेशा अच्छे लोगों की करनी चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो दूसरे पर अपने अच्छाइयों का प्रभाव डालें। यह उत्तम चरित्रवान व्यक्ति का गुण है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे, गरीब के गरीबी में जड़ता समाइल बा, खाए के ठिकान निखे नासा धराइल बा। गरीबी का सबसे बड़ा कारण नशा है। इसलिए अगर आपको नशा करनी है तो ईमान परिश्रम का नशा कीजिए, सेवा परोपकार का नशा कीजिए, महापुरुषों के सिद्धांत पद चिन्हों पर चलने की नशा कीजिए, सत्संग गुरु भक्ति की नशा कीजिए, देश सेवा प्रेम की नशा कीजिए, पढ़ाई की नशा कीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके मंजिल तक पहुंचने की नशा कीजिए। और यह नशा आपके जीवन में उतर जाए तो समझ लीजिए आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। आपको देवता मानकर लोग युगों युगों तक पूजने लगेंगे। ओम शांति शांति शांति।